हमेशा प्रेफर यही करवाऊंगा स्टूडेंट्स को, लीगल रूट लीजिए या इमिग्रेशन का या स्टडी वीज़ा का, उसी में जाएं। डंकी रूट बहुत ख़राब है। मैं अमेरिका में देख के आया हूँ, लोग वो जो डंकी बन के यहाँ से गए थे वापस नहीं वो आ सकते। कितने साल फैमिली से दूर रहना पड़ता है, उनकी फैमिली उनको मिलने नहीं जा सकती। अपने पासपोर्ट फाड़ के फेंक देते हैं वो लोग, इलीगल रह रहे हैं, कोई बेनिफिट्स नहीं है, हॉस्पिटल में बीमार हो गए जा नहीं सकते, उनको कुछ नहीं मिलता वहाँ पे। सर फॉरेन कंट्री जाने के क्या क्या तरीके हैं? देखो, फॉरेन कंट्री जाने के तो बहुत तरीके हैं। जिसके मन में एक बार आ जाए ना उसने बाहर जाना है, उसने बाहर जाके ही छोड़ना। वो कोई भी रास्ता ले सकता है। सबसे आसान रास्ता तो एक ही है, स्टूडेंट बन के बाहर चले जाएं। दैट इज द इजीएस्ट वे टू गो। हाँ, वही सेफ है। यहाँ से पढ़ाई करें, आइल्स का एग्जाम दें, पीटी का एग्जाम दें, या और बहुत से एग्जाम दें, ड्यूलिंगो है, सेल्फिप है, बहुत से एग्जाम्स हैं जो आप एग्जाम दे के बाहर जा सकते हैं। ओके। ठीक है, उस कंट्री के रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, पैसे दें उनको और आप बाहर चले गए, पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं। ये हो गया रूट नंबर 1। ओके। रूट नंबर 2 हो गया इमिग्रेशन का। जो लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो इमिग्रेट कर सकते हैं बाहर। इमिग्रेट का मतलब क्या होता है, जैसे आप सेटल्ड हो यहाँ पे, हाँ। आप बाहर जाके सेटल होना चाहते हो, ओके। तो आप इमिग्रेशन, आप पढ़ाई नहीं करने जा रहे, आप इमिग्रेशन करने जा रहे हैं। उनका एक फार्मूला होता है, पॉइंट्स होते हैं उनके, अच्छा। उनके पॉइंट्स को फुलफिल करो, ओके। यू गो अब्रॉड। आइल्स ही करनी पड़ेगी उनको? करनी पड़ती है, वो लैंग्वेज टेस्ट होते हैं उनके ओके। जनरल के लैंग्वेज टेस्ट है। पीटी कोर कर लो, ओके। आइल्स जनरल कर लो, केएल का सॉरी सेल्फिप का एग्जाम है। केएल का एग्जाम एकेडमिक के लिए होता है, सेल्फिप का एग्जाम इमिग्रेशन के लिए होता है। सेल्फिप का एग्जाम है वो कर लो, तो ये एग्जाम देने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है, तो आप बाहर जा सकते हैं। ठीक है, बिना टेस्ट दिए नहीं हम बाहर जा सकते? जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, बहुत तरीके हैं उसके भी। आप वर्क परमिट पे जा सकते हैं। कुछ Okay. वर्क परमिट्स में इंग्लिश टेस्ट देने की जरूरत ही नहीं है, अच्छा। पर कुछ कंट्रीज में ऐसे हैं, रूल्स हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा, ओके। ओके। तो वो भी बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो वर्क परमिट हो गया एक जो तीसरा तरीका बाहर जाने का। ओके। अब चौथे तरीके की अगर बात करें तो फिर विजिटर वीजा पे जा सकते हैं। बस डोंकी रूट क्यों लगा रहे हैं? देखो, मैं वही बता रहा हूँ ना आपको कि एक कीड़ा है दिमाग में लोगों के बाहर जाने का, फतूर है बहुत बड़ा। ओके। वो सोचते हैं बाहर पता नहीं कितनी जन्नत मिल जानी है, क्या हमें मिल जाना है वहां जाके। तो वो बस दिमाग में आया हुआ है कि मैंने बाहर जाना है, दैट्स इट। तो वो एक इलीगल रूट फॉलो करते हैं, जिसके अंदर यहाँ से बंदे जाते हैं बहुत हेफ्टी अमाउंट देके, बड़ा अमाउंट देके, थर्ड कंट्री में। तो वहां से पैदल गधों के ऊपर बैठ के क्रॉस करते हैं, जंगलों को क्रॉस करते हैं, बीच में मर जाते हैं कई लोग। तो एक वॉल है मेक्सिको और अमेरिका के बीच में, उस वॉल तक पहुंच के फिर वॉल को क्रॉस करते हैं और फिर अमेरिका पहुंच जाते हैं। सक्सेस रेट बहुत कम है, बट अगर किसी के दिमाग में कीड़ा है तो वो जाएगा ही जाएगा। नहीं, इसके पैसे ज्यादा लगते हैं? बहुत पैसे लगते हैं, फिर भी लोग जा रहे हैं? जा रहे हैं लोग। अब कौन जा रहा है उनमें से जिनका कहीं पे कुछ नहीं हो रहा और यहाँ पे उसको कुछ नजर नहीं आ रहा, वो जा रहा है। नहीं, वही लोग जा रहे हैं मतलब कि जिनका आइल्स का टेस्ट नहीं पास हो रहा। देखो, आइल्स तो बहुत ऊपर वाली चीज है, ओके। इसके नीचे जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, जो लोग बिल्कुल बेसिक लेवल के लोग हैं, कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, इंग्लिश आती नहीं, काम कोई आता नहीं, ओके। स्किल सेट हाथ में है नहीं, अच्छा। यहाँ मेहनत नहीं करनी, वहां जाके सपने हैं खाली कि मैं अमेरिका जाके बहुत ही अरबपति बन जाऊंगा, ओके। ओके। तो वो लोग हैं वो वाले। अच्छा, वो ही प्रेफर करते हैं वो ज़्यादा? प्रेफर करते हैं कि एक डंकी रूट लेके 50 लाख से लेकर 70-80 लाख तक रुपया दे के, पैलियां बेच के, यहाँ पे माँ बाप को कर्जे में चढ़ा के चले जाओ बाहर। तो माँ बाप भी बड़े खुश है, माँ बाप कहते चलो कोई बात नहीं बेटा, यहाँ ड्रग्स तो नहीं कर रहा, तो चला गया बाहर वो। तो अब वहां जाके क्या हो, बंदा जिए मरे उनको कोई लेना देना नहीं, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, 100 बंदे जाते हैं, 10 बंदे अगर वहां पहुंच गए, वो 10 बंदे आकर ढिंढोरा पीटते हैं, यहाँ पे देखो जी हम कितने अमीर हो गए, बाकी 90 बंदे मर चुके हैं। तो 10 बंदे 1000 बंदों को और मोटिवेट करते हैं जाने के लिए। फिर वहां जाके क्या काम करना है उन्होंने, बर्तन मांजने या सड़कों की सफाइयां करनी है, तो वो काम कर रहे हैं। हाँ, बट पेमेंट डॉलरों में होती है वहां पे। बस जब ये। पेमेंट वो डॉलर नजर आते हैं कि भाई $1 मेरा तो 90 रुपए का होने वाला है अब। तो अगर आपको मिला ना, यहाँ 90 रुपए दिहाड़ी है, तो वहाँ 90 रुपए का $1 है। तो वहाँ दिहाड़ी अगर मिल जाती है आपको $50, तो आप कहते हो देखो मैं कितना अमीर हो गया हूँ, 50 दिनों काम मैंने एक दिन में कर लिया। सो दूर के ढोल सुहावने। मैं तो हमेशा प्रेफर यही करवाऊंगा स्टूडेंट्स को, लीगल रूट लीजिए या इमिग्रेशन का या स्टडी वीज़ा का, उसी में जाएं। डंकी रूट बहुत ख़राब है। मैं अमेरिका में देख के आया हूँ, लोग वो जो डंकी बन के यहाँ से गए थे ओके। वापस नहीं वो आ सकते।
कितने साल फैमिली से दूर रहना पड़ता है, उनकी फैमिली उनको मिलने नहीं जा सकती, अच्छा। अपने पासपोर्ट फाड़ के फेंक देते हैं वो लोग, इलीगल रह रहे हैं, कोई बेनिफिट्स नहीं है, हॉस्पिटल में बीमार हो गए जा नहीं सकते, उनको कुछ नहीं मिलता वहाँ पे। सर ये जो डोंकी करके बाहर जा रहे हैं, जी, वो तो इल्लीगल हो गए, वो लीगल वे से रह सकते हैं एज़ अ सिटीज़न वहाँ के? कैसे रहेंगे एज़ अ सिटीज़न? जब पकड़े गए तो रिपोर्ट होगा, तो ज़िंदगी भर बचते रहेंगे, पुलिस से भागते रहेंगे। नहीं वहाँ के मतलब फ्रॉड करके वहाँ से? हाँ, तो भागते रहेंगे ना ज़िंदगी भर अगर अच्छा, उनको कैश में पेमेंट मिलनी है, ओके। ठीक है? फिर वो असाइलम अप्लाई करेंगे कि मैं इंडिया में बहुत दुखी था, मैं वहाँ से आ गया हूँ, मेरा पासपोर्ट गुम गया मेरे को असाइलम दो यहाँ पे। उनको असाइलम मिल जाएगा वहाँ पे। जब असाइलम मिलेगा तो फिर धीरे-धीरे करके 15-20 साल के बाद रेगुलराइज़ होंगे, फिर जाके ग्रीन कार्ड मिलेगा। तो बहुत लंबा प्रोसेस है और वो उस समय तक पहुँचते-पहुँचते 50 साल के हो चुके होते हैं। ज़िंदगी गल गई पूरी की पूरी। बिल्कुल सही सर। ना कुछ पैसा कमाया, ना कुछ किया, कंट्रीब्यूशन कुछ है नहीं, ना ट्रैवल कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। बहुत लानत भरी ज़िंदगी है वो। सर ये जो डोंकी रोड में मर जाते हैं, जी। इमिग्रेशन वाले भी फ्रॉड करते हैं इसके बीच में? देखिए, एजेंट्स हैं यहाँ पे मतलब पूरे इंडिया में एजेंट्स हैं जो डंकी रूट करवाते हैं। ओके। बट जिसने करना है वो करेगा, वो क्यों रुकेगा? वो तो करेगा ही करेगा। वो तो करेगा ही करेगा। गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है, बहुत कसा हुआ है इस चीज़ को, बड़ा स्ट्रिक्ट सिस्टम किया हुआ है। स्टिल इट्स हैपनिंग। देयर इज़ अ रैम्पेंट माफिया गोइंग ऑन हियर व्हिच इज़ सेंडिंग द पीपल अब्रॉड ऑन द डंकी रूट। इट्स हैपनिंग। नहीं इमिग्रेशन वालों का हाथ रहता है मतलब फ्रॉड करने में पूरा? इमिग्रेशन का हाथ मतलब क्या है कि मतलब डॉक्यूमेंट्स नकली बनाने का? हाँ, नहीं मतलब वो पैसे नहीं देते एजेंट्स को। मैंने बहुत कुछ है मूवी इसके अंदर। देखी थी ना डंकी, हाँ, तो डंकी उसकी वजह वजह से से रिलेट रियलाइज़ कर करते हैं। देखो वो फ्रॉड हर लेवल पे है। ओके, जो सिक्योरिटी पे खड़ा है वहाँ पे मेक्सिको बॉर्डर पे, उसको भी पैसे दिए जा रहे हैं। तो जो मेक्सिको साइड पे खड़े हैं उनको भी दे रहे हैं, जो अमेरिकन साइड पे खड़े हैं उनको भी दे रहे हैं। तो अ लॉट ऑफ कार्टेल इज़ देयर, एवरीबॉडी इज़ इन्वॉल्व्ड। अच्छा। तो जिसके पैसे बन रहे हैं वो इन्वॉल्व्ड है। आपने डंकी फ़िल्म देखी है? मैंने देखी नहीं, देखनी ज़रूर है मैंने। ओके, ओके। आई डोंट नो कितनी ट्रू है रियलिटी को लेके वो, अच्छा, बट मैं तो असलियत में देख के आया तो मैंने फ़िल्म देख के क्या करना है? मैं तो असलियत में देखे हैं लोग कर क्या रहे हैं वहाँ, उनकी यहाँ से लेकर वहाँ तक की ज़िंदगी कैसी है वहाँ की। आई हैव सीन दैट थिंग।